नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। क्या चल रहा था? राजस्थान की नदियां। क्या टॉपिक चल रहा था? राजस्थान की नदियां। कल हम राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे और उसके अंदर आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ रहे थे। लगभग पढ़ दी थी। एक नदी हो रही है बैराट, बाणगंगा नदी। कल हमने घग्गर पढ़ ली, कांकली, साबीर, कांकनी, रूपारेल, रूपनगढ़, मेथा, ये पढ़ दी थी। आज एक नदी है आंतरिक प्रवाह की। कल 7 नदियां पढ़ ली थी। 8 नंबर है बाणगंगा। कल वो थोड़ा घग्गर नदी जैसे वो बता दिया था, पटियाला हिसार बता दिया था। हिसार नहीं है, वो गलती से निकल गया। वो सिरसा आती है अंबाला, फिर पटियाला, फिर सिरसा, और सिरसा से हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है टिब्बी तलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो वो थोड़ा देख लेना। हिसार नहीं, वो सिरसा है। आज हम देख रहे हैं बाणगंगा। बाणगंगा नदी, तो इसको बाणगंगा क्यों कहते हैं पहले ये देखें। तो महाभारत काल की बात है। महाभारत काल की बात है, जब ये बोला जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास राजस्थान में बिताया था। पांडवों ने अपना अज्ञातवास राजस्थान में बिताया था, और वो भी विराट क्षेत्र के आसपास बिताया था। तो पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, उनको प्यास लगी। द्रौपदी ने प्यास लगी तो अर्जुन एक तीर मारी और गंगा काट दी। अर्जुन ने बाण चलाया। अर्जुन ने बाण चलाया और जमीन से गंगा निकल आई। पहली तीर ताली मार के मैं वहां बरसा देता, पानी पूरी काट देता जमीन को। तो अर्जुन ने तीर चलाया और निकलाई गंगा। तो बाण से गंगा निकली, तो बाण गंगा नाम हो गया इसका। अर्जुन ने तीर चलाया तो इसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा। और इसका नाम है तीर गंगा। और नाम देखो इसके, अर्जुन की गंगा, बाणगंगा, इसको ताला नदी भी कहा जाता है। और एक नाम और है रुंडिक नदी। बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, तीर गंगा, ताला नदी या रुंडिक नदी। ठीक है, इसके उपनाम है। अब देखें इसके उद्गम स्थान की, इसका उद्गम देखें तो ये है विराट की पहाड़ियां। विराट की पहाड़ी, जयपुर। यानी कि बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ? विराट की पहाड़ी, जयपुर से। यहां से ये नदी निकली, ऐसे निकली और थोड़ा ही आगे चलती है। थोड़ा सा आगे चली और चलते इसके किनारे एक सभ्यता है, विराट सभ्यता। विराट सभ्यता, यहां पे ये विराट सभ्यता है इसके किनारे। ठीक है, फिर यहां से ये चली नदी और आगे चली। इसके ऊपर एक बांध है, ये है बांध। और वो भी कौन सा? रामगढ़ बांध। जयपुर के अंदर एक बांध है, रामगढ़ बांध। यानी कि ये हो गया रामगढ़ बांध। अभी जयपुर में है ये। कहां पे है? जयपुर में। यानी कि विराट को निकली और निकटता थोड़ी सी आगे चली, तो चलता ही ऊपर क्या हो गया? सभ्यता आगे किनारा कौन सी? विराट से निकली तो विराट सभ्यता। थोड़ी आगे चली तो रामगढ़। रामगढ़ सीकर में भी है, रामगढ़ सोले के अंदर भी है, और रामगढ़ जयपुर के अंदर भी है। ये जयपुर रामगढ़ है और रामगढ़ बांध है इसके ऊपर। और फिर थोड़ी आगे चलेगी तो यहाँ दौसा के अंदर चली जाएगी। कहां चली जाएगी? दौसा के अंदर।
यहां से थोड़ी आगे चली और ये आ गया फिर दौसा, और फिर दौसा से ऊपर भरतपुर। पहले ये यानी पुरानी किताबों में ये नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों में गिनी जाती है, लेकिन वर्तमान में ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, यानी ये भरतपुर में जाके समाप्त हो जाती है। भरतपुर में इसकी जान निकल जाती है। तो यहाँ पे एक बांध है, अजान बांध, भरतपुर के अंदर गई, और यहाँ पे एक बांध है, अजान बांध, यानी भरतपुर के अंदर ये नदी समाप्त हो जाती है। भरतपुर के अंदर यानी भरतपुर के अंदर इसकी क्या निकल जाती है, जान निकल जाती है, अंदर वाली जान निकल जाती है। तो इसके ऊपर कौन सा बांध है, भरतपुर के अंदर अजान बांध। और इस अजान बांध का पानी घना पक्षी विहार और केवलादेव में भी जाता है। दोनों अभ्यारण्य में इसका अजान बांध का पानी जाता है। ठीक है। और पहले ये यहां से होती हुई फतेहाबाद, फतेहाबाद यमुना में मिल जाती थी। फतेहाबाद ये है यमुना, यमुना नदी में मिल जाती थी फतेहाबाद के पास। अब वर्तमान में ये राजस्थान की सीमा के अंदर यानी भरतपुर में ही लुप्त हो जाती है। तो इसको आंतरिक प्रवाह की नदियों में गिना जाता है। पुरानी किताबों में मिलेगा ये बंगाल की खाड़ी की तरफ, लेकिन 2017 के सेकंड ग्रेड के पेपर में ये क्वेश्चन आया था और इसको आंतरिक प्रवाह की नदियों में गिना। आरपीएससी ने इसको आंतरिक प्रवाह की नदियों में माना है। 2017 के सेकंड ग्रेड में आया क्वेश्चन, इसको क्या माना है, आंतरिक प्रवाह की नदियों में माना है। बस इतना ही है। दोबारा देखा, उपनाम देख लिएगा, अर्जुन की गंगा, बाण गंगा, तीर गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी और बाण गंगा, ये इसके उपनाम है। इसकी लंबाई की बात करें, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है, अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगी, 240 किलोमीटर लंबाई, 240 किलोमीटर। उपनाम अर्जुन की गंगा, तेर गंगा, बाण गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी। उद्गम स्थान बैराट की पहाड़ियां, जयपुर। बाण गंगा नदी का उद्गम स्थान बैराट की पहाड़ियां, जयपुर। यहां से निकली, थोड़ा आगे जयपुर में आगे चलेगी तो इसके किनारे कौन सी सभ्यता है, बैराट सभ्यता। बैराट के अंदर ही है बैराट सभ्यता। थोड़ी आगे चलेगी तो रामगढ़ बांध, वो भी जयपुर के अंदर है, रामगढ़ बांध। फिर दौसा में जाएगी, दौसा से फिर भरतपुर में जाएगी और भरतपुर में जाकर समाप्त हो जाती है, इसकी जान निकल जाती है। तो वहां पे भरतपुर के अंदर कौन सा बांध है, अजान बांध। भरतपुर के अंदर अजान बांध है इसके ऊपर। पहले ये फतेहाबाद जाके यमुना में मिल जाती थी, वर्तमान में आंतरिक प्रवाह की नदी है। लंबाई की बात करें तो 240 किलोमीटर, कई जगह 280 में मिल जाता है, 250 में मिल जाता है, क्योंकि इनकी लंबाई फिक्स नहीं होती। अगर तेज बारिश हुई, अगर भयंकर बारिश होगी तो ये अभी भी शायद यमुना में चली जाए, अगर नहीं हुई तो ये भरतपुर में न पहुंचे। क्या पता अगर 5 साल बारिश नहीं हुई तो ये भरतपुर में नहीं जाए, दौसा में जाकर समाप्त हो जाए। तो ये हो गई बाणगंगा नदी और आंतरिक प्रवाह की नदी इज कंप्लीट। मुख्य आंतरिक प्रवाह की नदी होगी वो सभी कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे अरब सागर की नदियां, यानी कि आंतरिक प्रवाह की नदियां इज कंप्लीट, COMPLET। अब देखेंगे, एक रहेगा अरब सागर और एक रह गई बंगाल की खाड़ी। तो पहले ए आता है, तो पहले अरब सागर की देख लेते हैं। अरब सागर की नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ये क्या है, भारत। क्या है, भारत। यहां पे है अरब सागर,
ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये है अपना राजस्थान, थोड़ा ऊपरी, ये राजस्थान हो गया। ठीक है, राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की दूरी है 1600 किलोमीटर। राजस्थान से बंगाल की खाड़ी है 1600 किलोमीटर, अरब सागर है 400 किलोमीटर। अरब सागर के दो भाग है, एक है खंबात की खाड़ी, एक है कच्छ कारण, यानी ऊपर पहले हो गया कच्छ कारण और नीचे बाद में ख्याता है तो खंबात की खाड़ी। कच्छ कारण राजस्थान से है 225, कच्छ कारण राजस्थान से 225 किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी है राजस्थान से, एक बंगाल की खाड़ी थोड़ा सा होगी, खंबात की खाड़ी है 275, 275 किलोमीटर। ठीक है, अब जैसे लूणी नदी होगी वो गिरती है कच्छ के रण में, माही नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में, तो कच्छ का रण 225 किलोमीटर, खंबात की खाड़ी राजस्थान से 275 किलोमीटर, अरब सागर 400 किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी 1600 किलोमीटर। तो अब आइए अपने राजस्थान में, पहली ही नदी ले वहां, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी, वो है माही नदी। कौन सी? माही नदी। नंबर 1 माही नदी। ये करके दिखाओ। ये है दक्षिणी राजस्थान। ये कौन सा हो गया? दक्षिणी राजस्थान। ये यहाँ पे एक जिला बांसवाड़ा, ये फिर प्रतापगढ़, ये फिर डूंगरपुर और ये हो गया उदयपुर। ठीक है, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और ये हो गया बांसवाड़ा। सभी को याद है, दक्षिणी राजस्थान बना दिया आपने, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, और राजस्थान के इधर क्या है? विंध्याचल पर्वतमाला। एमपी के अंदर यहाँ पे है विंध्याचल पर्वतमाला, और इन्हीं विंध्याचल पर्वतमाला की ये क्या होगी? विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला यानी विंध्याचल पर्वत हो गए। इन्हीं की एक पहाड़ी है अमरोहू की पहाड़ी, बढ़िया सी पहाड़ी ना, कलर चेंज कर देते, बढ़िया देखिए, ये हो गई अमरोहू की पहाड़ी। अमरोहू की पहाड़ी। एमपी का धार जिला, धार जिला एमपी, यानी कि यहां से एक नदी निकलती है, कहां से? विंध्याचल पर्वत के अमरोहू की पहाड़ी के धार जिले से एक नदी निकलेगी। विंध्याचल पर्वत के अमरोहू की पहाड़ी की अमरोहू की पहाड़ी धार जिले एमपी से एक नदी निकलती है और उसका नाम है माही नदी। ये यहां से निकली और ये राजस्थान में प्रवेश करेगी यहां से। यहां कहां से? खद्दू गांव, खद्दू गांव, बांसवाड़ा। घग्गर नदी, तिलवाड़ा, टिब्बी, हनुमानगढ़, ये है खद्दू बांसवाड़ा। खद्दू बांसवाड़ा से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। इसको थोड़ा आगे ले चले राजस्थान के अंदर तो थोड़ा ही चलेगी यहां पर, और एक बहुत
बहुत बहुत बड़ा यानी राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध। ये आ गया बांध, कौन सा? माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। राजस्थान कितना लंबा नाम है देखो, माही बजाज सागर बांध कितना लंबा नाम हो गया। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर, लोहरिया गांव बांसवाड़ा। कहाँ है ये? लोहरिया गांव बांसवाड़ा, लोहरिया गांव बांसवाड़ा। तो ये बनाया गया था 1983 के अंदर, वो भी परियोजना में बनाया गया था 1983 में। इसकी परियोजना माही परियोजना के अंदर बनाया गया था 1983 में। यहाँ से चली विंध्याचल पर्वत की अमरोह की पहाड़ियां धार जिला एमपी से चली, राजस्थान में प्रवेश किया खाद्दू गांव बांसवाड़ा, राजस्थान में प्रवेश खाद्दू गांव बांसवाड़ा में किया। फिर इसके ऊपर थोड़ा आगे चलेंगे तो बांध है माही बजाज सागर बांध। कितना लंबा नाम है? तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, लंबा बांध। इसकी लंबाई की बात करें तो वो है 3109 किलोमीटर, 3109 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये बांध मान लो, इस बांध में पानी उठा के डालना है। इस बांध में क्या करना है? पानी उठाया और डालना इसके अंदर। तो यानी कि पानी को पिकअप करना है, यानी नीचे से उठा के ऊपर डालना, यानी पानी को क्या करना है? पिकअप करना है। तो यहाँ पे एक छोटा बांध और है, पिकअप बांध। पिकअप कागदी बांध, ये भी कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। पिकअप कागदी बांध बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। यहां से चली राजस्थान के खाद्दू गांव, पहला बांध पिकअप कागदी बांध, फिर इसके ऊपर आ गई माही बजाज सागर बांध। अब यहां से चलेगी ये और कभी प्रतापगढ़ तो कभी बांसवाड़ा, इनकी सीमा में होती हुई ऐसे फिर यहां से यू टर्न लेगी, यानी वापस मुड़ेगी, कभी डूंगरपुर कभी बांसवाड़ा, कभी डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऐसे 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 इसको लुका देते हैं। यहाँ पे है गुजरात, तो गुजरात का ये कौन सा जिला है? पंचमहल, यानी राजस्थान से निकलकर गुजरात के पंचमहल में प्रवेश करती है और फिर इससे आगे खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। कहां गिर जाएगी? खंबात की खाड़ी में। यानी अगर यहां से और यहां से इसकी लंबाई की बात करें तो वो है 240 किलोमीटर। वो 240 किलोमीटर तो वो थी बाणगंगा की, सॉरी इसकी हो गई 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर कुल लंबाई। 240 वो बाणगंगा की थी, तो इसकी कुल लंबाई हो गई 576 किलोमीटर। तो अपने को तो राजस्थान से मतलब है, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। बात करें अगर राजस्थान की तो है 171 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। दोबारा देखो, विंध्याचल पर्वत अमरोह की पहाड़ियां धार जिला एमपी, विंध्याचल पर्वत अमरोह की पहाड़ियां धार जिला एमपी, एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। माई नदी बोलते हैं, रड़क काट दे सारो नदी का आगे कर दे। विंध्याचल पर्वत अमरोह की पहाड़ियां धार जिला एमपी, फिर भटू लिकड़ी खाद्दू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश कर दियो। पहले बांध आ गयो कौन सो? पिकअप कागदी बांध, फिर आ गयो माही बजाज सागर बांध 3109, राजस्थान का सबसे लंबा बांध लोहरिया गांव बांसवाड़ा, ऊपर कभी प्रतापगढ़ कभी बांसवाड़ा, आगे घूमे यूटर्न ले गए गुजरात में आकर निकल गई। अब देखो एक बांध है पंचमहल के अंदर, कडाना बांध, कडाना बांध
ठीक है। अब कुछ स्थान है नदी के ऊपर कुछ स्थान है, जैसे यहां पे है गलियाकोट, एक यहां पे है, गलियाकोट के पास भी है। यहां पे एक मजार है, यहां पे एक मजार है, और वो किसकी मजार है? सैयद फखरुद्दीन साहिब की मजार, यानी गलियाकोट के पास इस नदी पे मजार है सैयद फखरुद्दीन साहब की मजार। गलियाकोट के पास इसके ऊपर एक मजार है सैयद फखरुद्दीन साहब की मजार, ठीक है। गलियाकोट को एक बार छोड़ो, इसकी सहायक नदियां देखो, इसकी सहायक नदियां ए अन्ना चारपाई पर सोजा, इसकी ट्रिक है सहायक नदियों की। सहायक नदियों इनकी ट्रिक है ए अन्ना चारपाई में सोजा, ए अन्ना चारपाई में सोजा, ए से इराब, ए से इराब, ऐसे इराब हो गई, और ये ऐसे हो गई अनास, चाय ऐसे अनास, अन्ना से अनास हो गई, चा से हो गई चाप, मोरेल सोम, और ये हो गई जख्म, ठीक है। एराब, अनास, चाप, मोरेल और सोम, जख्म, ये हो गई माही नदी की सहायक नदियां। अगर बात करें ट्रिक की तो वो क्या हो गई? ए अन्ना चारपाई में सोजा, ए अन्ना चारपाई में सोजा। अब देखो यहां पे उदयपुर में एक स्थान है ऋषिक देव, और यहां से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी? सोम नदी। सोम नदी यहां से निकलेगी, ये सीधी गलियाकोट के पास आकर मिल जाती है, किसके अंदर? सोम नदी। ऋषिक देव उदयपुर से निकली और गलियाकोट में आकर मिल जाएगी माही नदी के अंदर, गलियाकोट में आकर कहा मिल जाएगी? माही नदी के अंदर मिल जाएगी। तो गलियाकोट, इसीलिए गलियाकोट स्थान प्रसिद्ध है क्योंकि माही नदी के अंदर यहाँ पे आके मिलती है सोम नदी। एक यहां प्रतापगढ़ से नदी निकलेगी, प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ के अंदर छोटी सादड़ी है, वहां से एक नदी निकलेगी छोटी सादड़ी, यहां से एक नदी निकली और ऐसे घूमती 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 यहां पे आके मिल जाएगी, और ये नदी है जख्म। कौन सी नदी है? जख्म नदी। अब इसके ऊपर एक बांध है, वो भी कौन सा हो गया फिर? जख्म बांध। बांध को पूरा रेड कर देता हूं, जख्म बांध। और इस बांध की क्या विशेषता है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, 81 मीटर ऊंचा बांध जख्म बांध। 81 मीटर ऊंचा बांध कौन सा हो गया फिर? जख्म बांध। यानी कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जख्म बांध, जख्म नदी के ऊपर प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। 81 मीटर इसकी ऊंचाई है, 81 मीटर ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। कहां पे ये है? वो प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ सीता माता अभ्यारण्य के अंदर स्थित है ये जख्म बांध। यानी कि जोखिम कहां लिया जाता है? ऊंचाई के ऊपर।
जोखिम कहाँ लिया जाता है, ऊंचाई के ऊपर। तो जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर जाखम नदी के ऊपर। और यहाँ पे मिल जाता है, जाखम नदी का मिल जाती है गलियाकोट के अंदर आके फिर मिल जाती है माही नदी के अंदर। और यहाँ पे 3 नदियां मिल गई तो त्रिवेणी संगम बन गया। वो कौन सा, वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर त्रिवेणी संगम, ये त्रिवेणी संगम कौन सा, वेणेश्वर त्रिवेणी संगम बन गया। और ये वेणेश्वर त्रिवेणी संगम है, ये आदिवासियों का कुंभ, यानी इसका उपनाम है आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। किसको कहा जाता है, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर है ये गलियाकोट, ये गलियाकोट के अंदर है वेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर, आदिवासियों का कुंभ। अब देखो ये वेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ, ये नवटापरा गांव, इसका गांव भी पूछा हुआ है, कौन सी गांव में है, नवटापरा गांव, नवटापरा गांव, नवटापरा गांव, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर, आदिवासियों का कुंभ, खंडित शिवलिंग की यहाँ पे पूजा होती है, वही वेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ। एक नदी यहां से निकलती है, एमपी से निकलती है, कौन सी, अनास। एमपी से कौन सी नदी निकलती है, अनास। तो साइड में यहां पे लिख देता हूं, अनास निकलती है एमपी से। और कौन सी रहेगी, चाप, चाप ये बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा के अंदर है, चाप है बांसवाड़ा टू बांसवाड़ा। सोमदेखली मोरेल ये प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के अंदर आती है, मोरेल प्रतापगढ़ टू बांसवाड़ा। ठीक है, ये जो अनास नदी है, ये अनास नदी एमपी से निकलती है, आमेर, आमेर एमपी के अंदर है, आमेर एमपी से निकलती है और मालेली खेड़ा राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में इसके प्रवेश की बात करें तो मालेली खेड़ा राजस्थान में प्रवेश करती है। कुल लंबाई इसकी, कुल लंबाई की बात करें तो 576, राजस्थान में 171। कर्क रेखा राजस्थान के यहां से गुजरती है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी, माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पाप्पे नदी, मकर रेखा को 2 बार लिम्पाप्पे, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी हो गया। अब बात करें इसकी बांध की, परियोजनाओं की बात करें तो साफ कर दो, एक बार रीडिंग मार दें फिर इसको साफ कर दें। सबसे पहले हमने देखा माही नदी, उपनाम देखें, इसके उपनाम देखें तो यहाँ पे बहती है, नीचे वाले जिलों में बहती है। यहाँ पे सर्वाधिक क्या है, आदिवासी है, तो आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों की गंगा का उपनाम क्या हो गया, आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों का कुंभ है वेणेश्वर धाम, नवटापरा गांव, त्रिवेणी संगम, गलियाकोट, डूंगरपुर। उपनाम की बात करेंगे, इसके उपनाम तो वो है आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। और क्या नाम है, नीचे आ गया बागड़ क्षेत्र है तो बागड़ की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा या स्वर्ण गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण गंगा, इसके उपनाम हो गए। ठीक है, माही नदी के उपनाम पहले चलो डिटेल से पढ़ते, एक बार रीडिंग मार लीजिए इसकी। माही नदी तो सबसे पहले उद्गम देखेंगे,
ये उपनाम देख लो सर, तो आदिवासी है तो आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा बागड़ क्षेत्र में, कांठल क्षेत्र में कांठल की गंगा, और दक्षिणी राजस्थान में है तो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण गंगा। माई नदी का उद्गम स्थान देखी तो विंध्याचल पर्वत, अमरोरू की पहाड़ियां, धार जिला एमपी यहाँ से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, खादू गांव बांसवाड़ा, खादू गांव बांसवाड़ा होगी। थोड़ा आगे चलेगी तो एक बड़ा बांध आएगा माही बाजार सागर बांध, लोहरिया गांव बांसवाड़ा 1983, राजस्थान का सबसे लंबा बांध 3109 किलोमीटर। इससे पहले आता है पिकअप कागदी बांध, कागदी पिकअप बांध, ये बांसवाड़ा के अंदर है। यहाँ से फिर कभी बांसवाड़ा कभी प्रतापगढ़ से होती हुई यू टर्न लेगी और फिर इसके ऊपर गलियाकोट के अंदर आके मिलेगी त्रिवेणी, गलियाकोट के अंदर नदी मिलेगी सोम नदी। सोम नदी उदयपुर ऋषिक देव से निकलेगी और गलियाकोट के अंदर आकर माई नदी में मिल जाएगी। फिर इसके आगे थोड़ा गलियाकोट के पास ही है सैयद फखरुद्दीन साहब की मजार, सैयद फखरुद्दीन साहब की मजार है। फिर ये ऐसे डूंगरपुर बांसवाड़ा होती हुई बांसवाड़ा से बाहर निकल जाएगी और गुजरात के पंचमहल में जाएगी। गुजरात का जिला पंचमहल, यहाँ पे बांध है कटाना बांध, और फिर ये खंबात की खाड़ी में चली जाएगी। कुल लंबाई देखें, अमरोरू की पहाड़ियां धार जिले से खंबात की खाड़ी तक अगर इसकी कुल लंबाई देखें तो वो है 576 किलोमीटर। राजस्थान में देखें तो 171 किलोमीटर, राजस्थान में 171 और कुल लंबाई देखे तो 576। फिर उदय इसकी सहायक नदियों देखे तो ट्रिक देखे, ए अन्ना चारपाई मेष सोजा, ए अन्ना चारपाई मेष सोजा, एराब अनास चाप मोरेल सोम दखम। ऋषिक देव उदयपुर से सोम नदी निकलती है और गलियाकोट डूंगरपुर में जाकर माई नदी में मिल जाती है। और यहाँ पे फिर एक नदी आती है प्रतापगढ़ से जखम नदी, जखम नदी थोड़ा आगे प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी, जखम नदी प्रतापगढ़ से छोटी सादड़ी से इसका उद्गम स्थान है। और ये इसी नदी के ऊपर जखम बांध है। जखम यानी जोखिम सबसे ऊपर में लिया जाता है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जो जखम बांध 81 मीटर ऊंचा प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। गलियाकोट के अंदर आकर माई नदी के अंदर मिल जाती है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम कौन सा? गणेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ गांव पूछे तो नवटापरा गांव के अंदर बनता है ये, नवटापरा गांव डूंगरपुर के अंदर। फिर यहाँ से थोड़ा आगे सैयद फखरुद्दीन साहब की मजार होगी और एक नदी ये देखे। और इसके अगर देखे अनास की बात करें, अनास ये निकलती है एमपी के आमेर से, एमपी के आमेर से निकलती है और मालेली खेड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है, मालेली खेड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है और यहाँ पे आगे माही नदी के अंदर मिल जाती है। मालेली खेड़ा राजस्थान में प्रवेश करती है और मिल जाती है माही नदी के अंदर। चाप देखें तो ये बनास के अंदर यहीं से निकलती है और थोड़ी सी यहीं पे आके मिल जाती है चाप नदी। मोरेल देखें तो ये प्रतापगढ़ से निकलती है और इसके अंदर आगे मिल जाती है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा के अंदर यहाँ पे आके मिल जाती है माही नदी के अंदर। 3 परियोजना बांध बनाई गई, इसके ऊपर बड़े बांध माही बजाज सागर बांध, कागदी बांध और कटाना बांध। और क्या रह गया इसका होगी रीडिंग नदी। चलो तो इसकी परियोजनाएं देख लेते हैं। माही बजाज सागर बांध, इसके ऊपर परियोजना बनाई गई है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि माही बजाज सागर परियोजना से सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला वो है, माही नदी से सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा में 2 बांध है, सबसे ज्यादा बांध बांसवाड़ा में ही है, 2 बांध तो लाभान्वित जिला बांसवाड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान प्लस गुजरात 2 राज्यों की है। राजस्थान प्लस गुजरात थोड़ा देख लेते हैं, बाकी डिटेल से तो परियोजनाओं के अंदर ही पड़ेगी। अभी तो बहुत सी परियोजनाएं बाकी है, बांध परियोजना उनके अंदर पड़ेगी।
थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। राजस्थान में इसके अंदर है 45% भाग और बाकी बचा गुजरात का 55% भाग। राजस्थान इसमें से 100% विद्युत उत्पन्न यानी विद्युत 100% राजस्थान देगा। इसमें से 100% विद्युत राजस्थान देगा इसमें से। तो ये 1900 समझौता हुआ था 1966 में और शुरुआत हुई थी इसकी 1971 में। समझौता कब हुआ? 1966 में शुरुआत हुई 1971 के अंदर इसके अंदर तीन चरणों में समाप्त हुआ। माई दस सागर परियोजना 3 चरणों की है। पहले के अंदर पहला बांध बनेगा, पहले के अंदर 2 बांध बनेगी, एक माई दस सागर बांध और दूसरा कागदी बांध। तीसरे के अंदर वो कटाना बांध बनेगा और नहीं, पहले के अंदर ये माई दस सागर और कटाना बांध बनेगी, फिर कागदी बांध बन जाएगा और तीसरे के अंदर विद्युत परियोजना है वो होगी। टोटल इससे विद्युत उत्पन्न होती है 140 मेगावाट, यानी कि माही परियोजना से टोटल विद्युत उत्पन्न होती है 140 मेगावाट। ठीक है, ये इसकी थोड़ी राजस्थान का सबसे लंबा बांध वो देख लिया, इसके 3 बांध है वो भी देख लिए। कटाना बांध की भी पूरी विद्युत राजस्थान यूज में लेगा, राजस्थान काम में लेगा, ये भी इसका समझौता हुआ है। आगे पढ़ेंगे लूनी नदी। थोड़ा सा ये बाकी परियोजनाओं के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा डिटेल से नहीं देखा, इसी थोड़ा ध्यान कर लिए इसके ऊपर। बाकी परियोजनाओं के अंदर देखेंगे तो अब आगे वाली नदी देखेंगे लूनी नदी। तो ठीक है, अगर आज इतना ही करते हैं, समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।